नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर देवी के मंत्र का उच्चारण किया। लिखा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आगे उन्होंने लिखा कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, मां अम्बे से ऐसी प्रार्थना है। सीएम मनोहर लाल ने भी नवरात्रि की शुरुआत में आज सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि आप सभी का जीवन सुख समृद्ध से परिपूर्ण हो, मां अम्बे से ऐसी प्रार्थना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कनीना पहुंचे। इस दौरान महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरहा में शहीद करण सिंह को डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि करण सिंह कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हादसे में शहीद हो गए। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश और प्रदेश हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों का ऋणी रहेगा और परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार पॉलिसी के अनुरूप करण सिंह कमांडो के परिजन प्रस्ताव लिखकर भेजे। अगर केंद्र सरकार की नौकरी नहीं चाहते हैं तो फिर प्रदेश सरकार उनको नौकरी देने का प्रावधान करेगी। तो करीना से यह खबर आपको बता रहे, जहां डिप्टी सीएम करीना दौरे पर रहे तो वहीं उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी और तस्वीर भी आपको दिखा रहे, जहां उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात भी की। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कनीना दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने शहीद करण सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उन्होंने उनके परिजनों से भी मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि साथी इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आज हमारे बीच में नहीं है। उस योद्धा करण सिंह के परिवार के साथ मुलाकात भी करी है, सांत्वना भी दी है और क्योंकि ये युवा साथी ही मोटिवेशन है देश की सुरक्षा रक्षा के अंदर। जो भी होगा आने वाले दिनों में ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाले युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे। वहीं प्रदेश भर में आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल लगातार बर्बाद होती जा रही है और किसान आड़तियों की हड़ताल और मौसम की मार झेल रहा है। इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि आड़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चाहे आड़ती माने या ना माने, 1 अक्टूबर से हर हाल में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गांव और खेल के मैदानों में एफपीओ व पंचायतों की मदद से फसलों की खरीद की जाएगी। आड़तियों की हड़ताल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि आड़ती चाहे माने या ना माने, लेकिन 1 अक्टूबर से हर हाल में फसलों की खरीद की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आड़तियों को अपनी हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। सोनीपत में निहारिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 देकर सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि एनएसएस में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसके बाद परिजनों ने निहारिका का स्वागत किया और अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। वहीं निहारिका ने कहा कि भविष्य में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। तो सोनीपत से खबर आपको बताएं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निहारिका को सम्मानित किया। और मेरे को खुशी जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही है। मैंने इतनी सेवा कर और मैं इसी प्रकार से आगे सेवा करना चाहूंगी ताकि ऐसी खुशियाँ मेरे घर में दोबारा आए। बहुत खुशी है, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमें हमारी बेटी ने इतने ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीएड कर रही है और सोशल सर्विस में इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें लगी रही, अभी भी ये कह रही है आगे इसका आईपीएस बनने का सपना है।
फतेहाबाद में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। जहां बारिश से ज्वार, बाजरा, नरमा, मूंगफली फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धान की फसल जमीन पर लेट गई है। तो वहीं डीसी ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि जनता परेशान न हो। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता रही, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है और ऐसे में किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। तो वहीं डीसी ने भी सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जल निकासी की जाए और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश का कहर लगातार जारी है और ऐसे में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। खेतों में पानी भर गया और जिससे किसानों की जो धान की फसल है वो भी लेट गई है और ऐसे में अब किसानों के सामने बड़ी मुसीबत भी आ चुकी है। तो वहीं डीसी ने भी इस पर आदेश दिए हैं। कहा गया है कि जल्द से जल्द जल निकासी की जाए और साथ ही साथ किसानों की फसलों की गिरदावरी भी की जाए। अंबाला में कई दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से शहर में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई को ठीक करने में जुट गए। इस दौरान बिजली विभाग के फोरमैन ने कहा कि कई दिनों से हो रही बारिश के चलते पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई बाधित हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली सप्लाई को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश ने जनजीवन अस्त कर दिया है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजली के खंभे और पेड़ पौधे भी गिर रहे हैं और ऐसे में शहर में कई दिनों से बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। सुबह देखा हमने, सफेदा गिरा हुआ था जी, उससे मेन लाइन टूट गई है। उससे टूटने से सारे बिजली के खंभे भी टूट गए। तो उससे फिर अब तक तो लाइट जब लगेंगे, ये बिजली डिपार्टमेंट वाले करेंगे ठीक तो होगा कुछ। नवरात्रि के पहले दिन माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये देश का अकेला ऐसा मंदिर है जहां एक मूर्ति और 2 मंदिर है। मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम पाकिस्तान के हिंगलाज पर्वत से माता भीमेश्वरी देवी की प्रतिमा लेकर आए थे और इस मंदिर में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तो झज्जर से ये खबर आपको बताया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। तो वहीं माता भीमेश्वरी देवी का ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। यहां हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर में माता भीमेश्वरी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और जिसे भीम ने स्थापित किया था। नवरात्र के पहले दिन माता शीतला के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। पहली नवरात्रि पर दुर्गा माता के स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि पहले नवरात्र पर मां का व्रत करने और दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुग्राम शीतला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गुरुग्राम से ये खबर आपको बताने, जहां नवरात्रि की शुरुआत की गई, तो वहीं आज का दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। वहीं मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही, तो साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए। शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और हम माता शीतला के दरबार में खड़े हैं और सबसे पहले तो अब मैं आपको दर्शन कराऊं मां शीतला का। देखिए किस तरह से दरबार सजा हुआ है और इन 9 दिनों का जो पावन त्योहार है, पावन व्रत है और पर्व है, इसकी शुरुआत आज हुई है। और देखिए प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री के रूप में हम पूजते हैं और आज दिन भी सोमवार है। दरअसल जब शैलपुत्री माता राजा हिमालय के यहाँ जन्म ली थी और इसलिए उनका नाम
शैलपुत्री रहा। शैल मतलब हिमालय होता है। और देखिए मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए, रात से ही, चाहे वो राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, तमाम भक्त हैं, जो भीड़ है वो मंदिर में है। और मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और अंदर देखिए किस तरह से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से पहुंचे हैं और बाहर तक सारे लोग और सारी व्यवस्थाएं की गई है मंदिर प्रबंधन के द्वारा। एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार और माता का दर्शन जरा पास से कराइए, कि जो भक्त देख रहे हैं वो जरा भक्त देखें कि माँ का दरबार किस तरह से सजा है। और माँ को चूंकि ये बड़ा महत्व माना जाता है और पावन महीना है और पावन ये त्योहार है और व्रत है, जरा दूर से अगर देख सके माता का, ये देखिए माता को आप भी नमस्ते करिए। जो भी भक्त आज ये व्रत रख रहे हैं या घट स्थापना आज करेंगे और 9 दिनों तक व्रत रखेंगे, तो ऐसे मां का दर्शन उनके लिए काफी पावन माना जाता है। और देखिए वीवीआईपी जो गेट है, ये मैं गेट भी दिखाऊं कि इस गेट को भी खोल दिया गया है भीड़ को देखते हुए। यानी पहले वीवीआईपी गेट था और इस गेट को भी खोला गया है। और अंदर आप जो वीवीआईपी दर्शन के लिए जो लोग आते हैं सबके लिए खोला गया है और तमाम जो लोग हैं वो इसे खोला गया है। कुछ लोग भी हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हमें खेतड़ी से। खेतड़ी से। कितना महत्व मानते हैं और इस पावन शारदीय नवरात्र में? सर माता का तो महत्व हर जगह है, हर जगह विराजमान है माता का महत्व सब जगह है। और इसे ये तो शक्तिपीठ में आता है सर। बिल्कुल, शक्ति 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ है ये, तो इसका नवरात्रि में बहुत ज्यादा महत्व है। जी बिल्कुल। और भी आप व्रत करती हैं? नहीं, मैं व्रत तो नहीं करती, पर बच्चे को अच्छा, धूप लगवाने के लिए आई हूँ। धूप लगवाने के लिए आए। मतलब छोटे बच्चों की जांच वगैरह जो है जी बहुत ज्यादा लगती है। देखिए जितने शक्तिपीठ हैं उन तमाम शक्तिपीठों में से एक है ये मां शीतला का दरबार। और दूर दूर से भक्त हैं वो आते हैं। अब सुरक्षा की बात कर लें कि अमूमन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन आते हैं। यानी ये 9 दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और लोग आते हैं। तो सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। फतेहपुर गांव में मां मनसा देवी मंदिर में हर नवरात्रों पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस मंदिर में भारत के हर कोने से लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी देवेंद्र ने बताया कि ये मंदिर 311 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में लोगों की भारी आस्था है। वहीं पुंडरी के आसपास के गांव में इस मंदिर में स्थापित मां मनसा देवी कुलदेवी के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि मां मनसा देवी मंदिर में सप्तमी और अष्टमी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पुंडरी से खबर आपको बताते हैं। आज से शरद नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर माता के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबाला के कालीबाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट गई है। बता दें कि आज माता शैलपुत्री का नवरात्र है और इसके चलते भक्त श्रद्धा से मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं मंदिर के पुजारी ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा कि माता शैलपुत्री का दिन जो है वो पहले दिन मनाया जाता है और ऐसे में बेरी में माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं मंदिरों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए जुट रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पानीपत जिले के उगराखेड़ी गांव में 12 गांवों की पंचायत हुई। पंचायत में पानीपत के गैंगस्टर मनोज बाबा के अवैध निर्माण पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई पर चर्चा की गई। पंचायत ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि ये कार्रवाई टारगेटेड थी। पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि पानीपत में मनोज बाबा के नाम पर जो कार्रवाई की गई उससे मनोज का कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी मनोज के भाई जगपाल और दिलबाग की है।
पंचायत ने यह भी कहा कि अगर इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। अचानक से की गई कार्रवाई से दोनों भाइयों का रोजगार ठप हो गया है। पंचायत ने इस मामले में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी एमपी संजय भाटिया से मिलकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाएगी। तो पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर मनोज पर कार्रवाई की गई तो वहीं 12 गांव के पंचायत हुई और जहां पर पंचायत समिति का यह भी कहना है कि ये कार्रवाई टारगेटेड थी। तो 12 कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव गुवांडे की जो पंचायत बनाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है प्रशासन से अपनी अपील करना। इसमें फैसला लिया गया कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एसपी डीसी से मिलेगी और आगामी कार्रवाई उसके बाद होगी। जो होगी ये कार्रवाई गलत करी गई थी, क्योंकि देखो जो मनोज के नाम जमीन है वो तो अलग है और ये इसके बड़े भाई की जो जमीन है ना उस पर जो तोड़ फोड़ करी गई उस पर करी गई, ये हमारे हिसाब से गलत होया। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर मनोज पर की गई कार्रवाई को लेकर 12 गांव की पंचायतों ने बैठक की और साथ ही आपको बता दें कि इसमें पंचायत समिति ने बयान देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा की गई ये कार्रवाई टारगेटेड थी। अगर कार्रवाई की जानी थी तो उसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए था। भिवानी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अधूरे अंकों के पहाड़ों की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग के अध्यापक भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। वहीं राजकीय स्कूल के एक्टिविटी प्रभारी सुधर सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग स्कूलों के स्तर को सुधारने का प्रयास कर रहा है और इन पहाड़ों से बच्चों की गणित भी मजबूत होगी। तो भिवानी से खबर आपको बता दें, जहां पर अधूरे अंकों के पहाड़ों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में अध्यापक भी भाग लेंगे। तो शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया और साथ ही साथ उनका कहना है कि इससे बच्चों की गणित भी मजबूत होगी। हमारा शिक्षा विभाग इस बात को आगे बढ़ाने के लिए चाह रहा है कि भाई हमारे चौथी और पांचवी के जो बच्चे हैं वो 1.5 और 2.5 का 100 साइकिल में लाने के लिए जो है सक्षम हो, और इसके लिए शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से चाहता है कि बच्चों के अंदर गुणवत्ता जो है बढ़ाई जाए। आप आज से 45 साल 50 वर्ष पूर्व जाइए, 1 डब्बा 1, 2 डब्बा 1 डब्बा 2.5 इस प्रकार से पहाड़े होते थे। आजकल गणित के अध्यापक है, बुरा मानने की बात नहीं है, वो उसकी गहराई में कम जा पाते हैं। तो नई शिक्षा नीति में सरकार ने ये सोचा है बच्चों का व्यवहारिक गणित जो उनका बेस है, आधार है, वो मजबूत होना चाहिए। इसलिए उनको छोटे से छोटे पहाड़ा 1.25 का, 2.5 का, 3 का, तैया का जो पुरानी परंपरा थी उसको एक नए रूप में, नए फ्लेवर में जीवित किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में चारों तरफ कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। लगातार 3 दिन से बरसात होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली तो वहीं भारी बारिश के चलते आने जाने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो वही बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही कई जगहों पर कोहरे जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में 3 जगह दौरा किया। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म, मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता थे।
उन्होंने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भी नमन किया और कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में उनके अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे। मुख्यमंत्री ने करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधा लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। तो वहीं पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं। सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में होंगे। तो वहीं हर गुरुद्वारे की अपनी अलग से कमेटी होगी। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, रोहतक, करनाल और पानीपत की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे तो वहीं उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। साथ ही करनाल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे जहां पर सीएम मनोहर लाल ने करनाल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधारोपण किया। चरखी दादरी में चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, मंत्री अनूप सिंह धानक और प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को 1100 रुपए से शुरू किया था, जो अब 2500 रुपए में मिल रही है। वहीं आगे भी बुजुर्गों की पेंशन नहीं काटने देंगे और पेंशन के लिए बदलाव किए जाएंगे। तो चरखी दादरी से खबर आपको बता दें, जहां दुष्यंत चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन को नहीं कटने दिया जाएगा और पेंशन के लिए और बदलाव भी किए जाएंगे। के साथ कोई भी किसान अगर खुद रिपोर्ट करना चाहता है तो जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें लॉगिन करके अपने खेत में जीपीएस लोकेशन के साथ आज अपलोड कर सकता है। क्योंकि आज भी बारिश के आसार है और मैं जब चंडीगढ़ से आया आधे हरियाणा में बारिश थी, कल भी एक आसार बन रहे हैं। अगर कल के बाद बारिश नहीं होती तो हम इसकी गिरदावरी स्पेशल तौर पे करानी पड़ी तो करवाएंगे। किसान की फसल खराबे का 1-1 रुपया। चौधरी देवीलाल जी के 2 जिलों में जहां स्टैचू स्थापित नहीं हुए थे उन दोनों जिलों में स्टैचू स्थापित किए गए हैं और सभी जिलों में जहां जहां स्टैचू लगे हुए हैं वहां उन्हें पुष्पांजलि दी गई है, रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, दूसरे सामाजिक कार्य किए गए हैं। राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं भी हैं और ये पार्टी के लोग भी हैं। उसमें तो कोई जो है ना वो तो साइंटिफिक है, मगर उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जननायक जनता पार्टी है और उनकी चौधरी देवीलाल जी की विरासत के मालिक इस देश के लोग हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।